Welcome to Tarkari by User News. I am Sohini and I am Lavanya. and this is a standard plastic container. And today we are talking about the cost of being unoriginal. तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि मेरे को आइडिया कहाँ से आया इसके बारे में डिस्कस करने का। तो कुछ दिनों पहले मैं एक आर्किटेक्चरल फर्म में काम करती थी, तो वहाँ पे डिजाइन करने को देते थे फर्नीचर, पर फिर वो स्पेसिफिकली ये बोलते थे कि उन्होंने कुछ सोर्स किए हैं Pinterest की पिक्चर और उसको देख के ही वर्किंग ड्राइंग्स बना लो। और मतलब फिर मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगी कि फिर मतलब मेरी डिग्री का क्या फायदा हुआ, मैं और सीख के क्या करूं, क्या मैं जो बना रही हूँ जो यूज कर रहा हूँ उसके लिए पर्पसफुल भी है कि नहीं, और सस्टेनेबिलिटी कहाँ है, क्या मैं सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रही हूँ, क्या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो मतलब बहुत ही ऐसे लगा कि मतलब मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाई, बट आई फेल्ट लाइक cost of being unoriginal with creativity and other stuff is pretty high, और ये invisible है काफी हद तक। हाँ, जैसे मतलब इसको सोच के आता है दिमाग में कि अगर एक चीज का हम जैसे रिप ऑफ बना रहे हैं या डुप्लीकेट बना रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी घड़ियां लोकल मार्केट में हमें मिल जाती है, तो अगर मैं एक ब्रांडेड घड़ी लेती हूँ जो अच्छी कंपनी की और वो अच्छे मटेरियल से क्वालिटी घड़ी बना रही है, रिस्पॉन्स बना रही है फॉर एग्जांपल, वो थोड़ी महंगी होगी ऑब्वियसली, बट मैंने एक बार उसमें इन्वेस्ट किया और वो हो सकता है मेरी ऐसे कुछ सालों तक चल जाएगा, है ना, उसमें बार बार यूज कर रही हूँ। बट उसी टाइम पे जैसे मैंने एक लोकल मार्केट से घड़ी ली, प्लास्टिक वाली डिजिटल वॉच जो आती है, और वो सस्ती थी तो मैंने सोचा भाई दिखती तो सेम है तो मैं ले लेती हूँ। पर फिर वो चली 1 महीना और उसका जैसे ब्रांडेड घड़ी का दाम था फॉर एग्जांपल 2000, तो एकदम मिनिमम लेके भी अगर चलिए, और लोकल वाली घड़ी का दाम था 200 रुपये, तो वो 1 महीने में मेरी 200 रुपये वाली घड़ी खराब हो गई। बल्कि जो ब्रांडेड वाली थी जो 2000 की थी वो मेरी एक बारी में मैं उतने पैसे इन्वेस्ट करती और वो मेरे काफी सालों तक चल जाती। और क्योंकि मेरी ये घड़ी अब लोकल वाली खराब हो गई है तो मुझे वापस से एक और घड़ी लेनी पड़ेगी। फिर मैं सोचूंगी कि यार मुझे तो सस्ता ही सामान चाहिए, तो मैं वापस से घड़ी ले लेती हूँ एक और। तो उस तरीके से मतलब हर एक घड़ी में जो लोकल वाली घड़ी है उसमें भी मटेरियल लग रहा है, और हो सकता है उसका मटेरियल भी लो क्वालिटी हो, जो कि मे बी रिसाइकल करने में भी प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब वो तो मतलब नुआंस्ड प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे इससे वो थ्योरी भी याद आती है कि why poor remain poor। कि मतलब एक और एग्जांपल अगर हम ईयरफोन्स का लेते हैं, तो जैसे हम कभी कभी मेट्रो से आ जा रहे होते हैं तो पास में ऐसे 100 रुपए वाले ईयरफोन्स मिल जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई चलो ठीक है हमारे पास अभी ईयरफोन्स नहीं तो ले लेते हैं, 100 रुपए में क्या ही जाता है हमारा। और फिर हमने वो ले लिए, फिर वो 1 महीने में अगेन खराब हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी इंसान हूँ जो मे बी एक बारी में वो ईयरफोन्स अफोर्ड ना कर पाऊँ, पर मैंने अपने 100 रुपए खर्च करके अपना 1 महीने का ही बस चलाया और फिर निकल लिया वो प्रोडक्ट। लेकिन अगर हो सकता है मैं बस उसमें 100 रुपए और ऐड करके एक कंपैरेटिवली अच्छी कंपनी का एकदम बेसिक मॉडल ले लूं जो कि 1 साल एटलीस्ट चले। मतलब और ये तो चलो जो एफ्लुएंट लोग नहीं है ये उनकी बात हो गई। दूसरी बात जो मैंने देखी है वो प्रेस्टीज की देखी है। मतलब जैसे मैं देयर इज सम सेलिब्रिटी दैट आई लुक अप टू, और उनका एक वीडियो आया है जहाँ पे वो होम टूर दे रहे हैं, तो मैंने उनके घर पे देखा कि किस तरीके की उनकी फ्लोरिंग हुई है या जो ट्रीटमेंट्स यूज किए वो, और फिर एक किचन काउंटर है जिसमें उन्होंने इटालियन मार्बल यूज किया है और वो बहुत सुंदर इटालियन मार्बल है। और फिर मैंने सोचा कि मतलब आई एडमायर दिस सेलिब्रिटी, तो मैं उनके तरह एम्यूलेट करने की कोशिश करूंगी और अपने घर के स्लैब पे भी इटालियन मार्बल लगाऊंगी। बट हियर इज वेयर इज प्रॉब्लम, क्योंकि आप अनओरिजिनली सोच रहे हो इधर, तो क्या हो रहा है कि आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जो इटालियन मार्बल आप लोगे उसकी एम्बॉडीड एनर्जी आपके घर में कितनी लगेगी, मतलब आपके घर के काम के लिए कितनी लगेगी। एम्बॉडीड एनर्जी को भी अगर हम रहने दें तो वो आपके लिए पर्सनली कितना पर्पसफुल होगा, क्या वो आपकी नीड्स को सफाइज कर पाएगा। क्योंकि लोग बोलते हैं यूजुअली कि आप काउंटर टॉप के लिए स्टोन यूज करो, बट स्टोन एक बहुत ही पोरस मटेरियल है जिसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता है, मतलब आपको हर बार आके सील कराना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो कि आपका अफोर्डेबिलिटी कितना है और आपको पर्पसफुल कितना है, जस्ट बिकॉज यू हैव टू
emulate something because it's trendy, or this is done by some person you admire, you really have to question कि ये आपके लिए purposeful है कि नहीं. Because if you don't question that, what you are doing is perpetuating a lot of negative stereotypes about working as a designer, about using resources in a very wasteful manner, about almost everything. हाँ, मतलब वो आपके एनवायरनमेंट और आपके ज्योग्राफिकल क्लाइमेट के हिसाब से भी सेट बैठते हैं कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है. हाँ. मतलब हो सकता है कि मैं सर्दियों में वाटरमेलन खा रही हूँ, पर हेल्दी तो है नहीं ना वो बॉडी के लिए. तो बहुत सारे मतलब छोटे छोटे एग्जांपल भी होते हैं, बट मे बी हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हो क्योंकि हमारे पास अब सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है कि हम मतलब किसी भी टाइम पे कोई भी सब्जियां खा सकते हैं. कोई भी तरीके की लकड़ी का फर्नीचर अपने घर में यूज कर सकते हैं, पर क्या उसका इम्पैक्ट नेचर पे और एनवायरनमेंट पे सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है. क्योंकि जैसे हम स्टोन की बात कर रहे थे, तो मतलब इटालियन मार्बल है, तो और मैं इंडिया में रहती हूँ, मैंने सोच लिया भाई यही लगवाना है. क्योंकि मतलब मोस्टली मैंने मतलब इस इंडस्ट्री में देखा है कि पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स इटालियन मार्बल, एंड इट रियली मेक्स मी क्वेश्चन अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि इंडिया का खुद ही स्टोन प्रोक्योर करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. सबसे पहले इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि लेबरर्स को बहुत तरीके के राइट्स और सेफ्टी मेजर्स है जो नहीं मिलते हैं. और उसके बाद भी अगर आप सोचते हो कि ठीक है आप इंपोर्ट करोगे, तो उसके मतलब पैसे का कोई नहीं देख रहा यार. पर आप नेचर, यू आर डूइंग stuff to nature in this whole process which is sometimes more than money, and आप quantify नहीं कर पाते उस टाइम पे, but it creates a huge impact. और फिर मतलब एज अ डिजाइनर, डिजाइन स्टूडेंट, जब हम ऐसे इंटर्नशिप्स वगैरह में जाते हैं और इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो भी कभी कभी ऐसे लगते हैं जब हमें अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें कि मे बी हमने एक जगह का एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी, हमारी छोटी कंपनी है, और हमने एकदम सेम टू सेम चीज बनाई. पर मे बी वो कंपनी की कहीं और की बेस्ड हो, वो जो मटेरियल यूज कर रही है वो वहाँ का बेस्ड मटेरियल हो, और वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल ना हो. तो दिस मेक्स मी क्वेश्चन अनदर थिंग. वो ये है कि जैसे अभी ट्रेंड थोड़ा मिड सेंचुरी और मिनिमलिज्म की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, I should also hop on this, and they don't actually take care of certain things. जैसे उनके घर में जो फर्नीचर है उसका स्केल क्या है आपके घर के अकॉर्डिंग, या उसका स्टाइल क्या है. तो क्या होता है कि मतलब अगर फर्नीचर के एलिमेंट या एक्सेसरी है जो उस स्टाइल के नहीं मिलते, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है अब फेंक देते और फिर नया सामान ले आते क्योंकि वो उस टाइम ट्रेंड में है, जबकि आपको वो शायद उतना हेल्प भी नहीं करे. हर एक इंसान का एक अपना प्रेफर्ड एस्थेटिक होता जरूर है, पर उनको एक्चुअली ये देखना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कौन सा एस्थेटिक है जो उनको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता हो. सही बात है. और मे बी ये सिंगल टाइम यूज बिहेवियर जो अब बहुत प्रेवलेंट हो गया है. हाँ यार, मतलब साइक्लिक लाइफ ही नहीं है. हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है तो हमने एक बार यूज करी और फेंक दी. जैसे हमारे डब्बे भाई साहब है, हम लोगों ने मिठाई की दुकान से सामान लिया, और जबकि ये रियूजेबल है फिर भी हमने इसको फेंक दिया, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सेकेंडली कंपनी वाले भी सोचते होंगे कि मतलब बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस हैं भी हमारे पास, बट मे बी एज ए कंज्यूमर भी हम लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं हो कि हम लोग उस डब्बे में लाए जो कि जिसके थोड़े से चांसेस है लीक होने के, उसके मटेरियल की वजह से. हाँ, एक कॉन्फिडेंस होता है मटेरियल लेके, और वो नहीं हो राइटफुली सो, क्योंकि हमारा नीड और एक्सपेक्टेशन अभी जिस लेवल का है, हमें सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का चाहिए. तो वही है, एक तरीके से बिहेवियर को चेंज कर देता है. और एक जो चीज हम लोग हर रोज यूज में लेते हैं, हमारे कपड़े, उसमें भी काफी ज्यादा ये पॉइंट आता है सिंगल यूज वाला, क्योंकि हम लोगों ने एक कपड़ा लिया अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, मे बी वो हमारे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कंफर्टेबल भी ना हो हमारे लिए. हमने वो लिया, हमने जब तक वो हमें इंस्टेंट फोटो से की हाँ कूल, और हमने फोटोज ली और बस, उसके बाद हमने मे बी उसको पहना भी नहीं और वो चला गया. मतलब मे बी मतलब वो हो सकता है किसी और को देते हैं जो भी, बट एक तरीके से वो
सिंगल यूज वाले उसमें कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं कि हमने जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड वो चीज ले ली जो कि मे बी पॉलिएस्टर से बनी थी. That speaks a lot about consumer attitude. हाँ. वहीं से एक और बात याद आई, शादियाँ, उसमें तो ट्रेंड ही ट्रेंड है भाई. ओ भाई मतलब मैरिज इज ऑलरेडी अ ट्रेंड, और फिर जैसे उसकी पार्टी करनी है वो तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री और ट्रेंड है. हाँ भाई मतलब ऑब्वियसली ऐसे कोई शेड नहीं डाल रही किसी पे कि मतलब डाल ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. पर मतलब होता है कि एक दिन है तो हर किसी को स्पेशल फील करने का मन होता है. बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको मे बी उस इवेंट में करने का मन हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया में हूँ तो मैं फ्रेंच शादी करूंगी. Of course. और ये भी है जैसे, अच्छा ठीक है, लहंगे के बाद में जो पूरा मतलब डिलेमा है कि आप लहंगा बनाते हो और क्योंकि आपको लगता है कि आप टाइम अलग है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो भी पॉपुलर मटेरियल है, लेस, टूल, उनको यूज करेंगे अपनी ड्रेस बनाने के लिए, और वैसे सिलुएट्स यूज करेंगे. नॉट नेसेसरीली कि वो नाचने के काम आए कि नहीं, मतलब जस्ट सिलुएट यूज करेंगे जो अभी ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है. और फिर वो मटेरियल भी वही है, ठीक है. तो क्या होता है कि आप लेस इंडियन ड्रेसेस के अकॉर्डिंग लहंगा चोली में पहले एक लेस का लेयर होता है, फिर एक जाली का लेयर होता है, पूरा फ्लफ. हाँ, और फिर अंदर फिलिंग वाला लेयर होता है, मतलब पूरा एक पूफ देने के लिए. पर बात ये कि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है सिर्फ वो ड्रेस बनाने के लिए, जो आप बाद में कभी पहनोगे भी नहीं, एक दिन, बस एक दिन के लिए, ठीक है. उसमें सीक्वेंस है, सब कुछ है. यू आर मेकिंग समथिंग दैट डजंट गो बैक टू द अर्थ, ठीक है. मतलब why would you मतलब invest in something like that, maybe ये सोच के कि चलो ठीक है एक्सपीरियंस है, बट फिर यार थोड़ा सा ये शैलो हो जाता है. मतलब अब तो मेरे को बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि everybody is doing. हाँ, जैसे मतलब हम लोग बात कर रहे थे मे बी मेरे से पूरी ट्रेल बन के, क्या बोलते हैं, ओ ट्रेन, हाँ ट्रेन होती है. अरे वो जो क्रिश्चियन ब्राइडल का वो पीछे चलता है उसको ट्रेन बोलते हैं. ट्रेन, हाँ, एन ट्रेन. हाँ, तो वही है कि बोलते हैं कि मतलब क्योंकि हम इतने एफ्लुएंट है तो हम बहुत ही एलैबोरेट ट्रेन्स बनाएंगे ड्रेस की, जो मतलब ऐसे 3 मीटर तक चलेगी या 4 मीटर तक चलेगी. और क्योंकि they just want it like this, मतलब कोई ऐसे खास पर्पस नहीं होता. पर फिर वो बोलते हैं कि चलो क्योंकि मतलब ये मेरा आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन है, या मतलब मैंने किसी से लिया है, या मेरे को किसी का अच्छा लगा था तो मैंने ऐसा किया है. बात ये कि that doesn't justify कि आप रॉ मटेरियल को इस तरीके से यूज कर रहे हो जहाँ पे वो लिटरली मीनिंगलेस हो. और क्योंकि देखो आप कपड़ा अपने शरीर में भी नहीं पहन रहे हो, दिस इज समथिंग दैट इज मतलब जो जमीन पे घिस रहा हो. Where I could think of कि मतलब क्योंकि मतलब कैश क्रॉप्स में आता है ना ये सब, जो भी आपके कपड़े बनाने की क्रॉप्स होती है, उनको बनाने में इतना रिसोर्स लगता है और इतना पैसा लगता है, पानी लगता है, पानी. एंड देन उसके बाद भी वो मतलब इट गेट्स प्रोसेस्ड और फिर बहुत लोग मेहनत करते हैं और फिर इट जस्ट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस एंड मनी फॉर अ क्लॉथ टू जस्ट rub against the floor and be worn for one day. Yes, and there are a lot of people who can't afford clothes. I mean, हो सकता है हमने ऐसे सोचे ना हो एज अ कंज्यूमर, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे पास है. हाँ, पर ये काम तो बनाने वाले का है ना, मतलब बनाने वाले का है. अब मतलब एक कंज्यूमर कितना ही वो करे. मतलब मैंने एक तो बहुत ही फनी मेरे को लगा ये सोच के कि घर बनते हैं पेड़ों को काट के, ठीक है, तो फिर कंज्यूमर या ऑक्यूपेंट्स कंपनसेट करने के लिए अपने टेरेस पे गार्डन बना लेते हैं. What? ऐसे लगता है कि भाई ऐसे स्क्रैप कर करके आप प्रॉब्लम निकाल के सोल्यूशन निकाल रहे हो. जो लोकल पेड़ है उनको काट के
ऐसे पेड़ लगा देते हैं जो कि मे बी उस क्लाइमेट के हिसाब से ना हो, बट जस्ट बिकॉज वो ट्रेंड में है तो हमने वो लगा दिया पूरी सोसाइटी की बाउंड्री में। वही तो बोल रहे हैं, कितना अनओरिजिनल थॉट है, फॉर लाइक नेचर इज पेइंग फॉर इट। और फिर हम जैसे बच्चे उनको खेलने की जगह नहीं मिलती है, उनको फ्रूट्स वाले पेड़ नहीं मिलते हैं, और फिर हमें सुनना पड़ता है हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। और भाई मतलब शट इट बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि मतलब अगर हमारी सोसाइटी में एक ग्राउंड होता जिसमें हम एटलीस्ट बैडमिंटन खेल पाते, उसमें हम मतलब उस जगह की इतनी इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे का एक ग्राउंड से। इवन फॉर आवर सोसाइटी वी हैव टू लाइक फाइट अ लॉट। हाँ, फॉर अ स्पेस। और मतलब चोट भी लगे बहुत सारे बच्चों को। हाँ, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है, बट तुम खेल नहीं सकते, तुम मोबाइल पे नहीं रह सकते, पर तुम खेल नहीं सकते। यही कि also if you are unoriginal it kind of shows that you are selfish। हाँ, क्योंकि चल ठीक है, अब हम फिर से सुपरवाइजर की बात में आ जाते हैं कि मतलब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, इधर आप कोई तरीके के इंजीनियर, डिजाइनर हो या इन्वेंटर हो, तो फिर वो बोलते हैं कि आपको कि ये एक सोर्स इमेज है, इसको ही बनाना है और ये करना है, तो आप ये करो, और फिर आपको उसके बहुत ही मिनिमम वेज पैसे मिलते हैं। हाँ, ठीक है, और क्योंकि आपको मिनिमम वेज मिलता है तो आपको मतलब कोई एक इंसान है जिसको मोटिव ही है सिर्फ कि उसको अर्न करना है, तो फिर वो मिनिमम वेज लेके वही अनओरिजिनल डिजाइन्स जो कि हार्मफुल है काफी एक्सटेंट तक, उनको परपेचुएट करता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि कभी भी नए आइडियाज को चांस भी नहीं मिलेगा। हाँ। और जो नए डिजाइनर्स है who are making themselves think about all this, they don't even get a chance because उनको एक फेयर प्लेग्राउंड ही नहीं मिल पाता है इतने कम पे के साथ कि वो डिजर्व करें चेंज लाना। अगर अनपॉपुलर डिजाइन की वजह से सबको कम सैलरी मिल रही है और ज्यादा पेमेंट किसी को मिल ही नहीं पा रही है, तो फिर कोई क्यों सोचेगा कि वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ भले के लिए किसी के लिए सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इंडस्ट्री रिवॉर्ड ही नहीं कर रही है उस चीज। क्योंकि मतलब जैसे हम अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में हमने एक इंटर्नशिप करी और उसमें मे बी हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिला और हमें ऐसे ही कॉपी पेस्ट वाला काम करने को बोल दिया, तो सारा मतलब एज अ न्यू पर्सन इन द इंडस्ट्री आपके अंदर मतलब एटलीस्ट बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म हो सकता है काम करने के लिए, और वो बस एक ऐसी अजीब सी अपॉर्चुनिटी की वजह से ना कभी कभी दिमाग घूम जाता है कि भाई क्या इंडस्ट्री ऐसी चलती है, क्या इंडस्ट्री इतनी मैकेनाइज्ड है कि जो चल रहा है मार्केट में चला दो, मार्केट शेयर बनाना है। पेसिमिज्म हो जाता है बच्चों को। हाँ, नए बच्चों को तो मतलब पेसिमिज्म हो जाता है एक तरीके का कि मतलब should I even think about opting for this? और क्या होता है कि फिर बहुत uninspired बच्चे, that is the saddest truth, they detach themselves। वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट करते हैं जो उनको मिले हैं, जो उनको इंस्पायर नहीं करते हैं, जिसके लिए वो कहीं पे कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कुछ भी। They just do it because they have to run a family, and of course running a family is such a honorable thing, but also you are taking a space for someone who can do a better job than you and knows about the subject, right? और मतलब चल ठीक है, तू मुझे ये बता कि इंस्पायर होना और डाउनराइट कॉपी करना, इसमें क्या फर्क है? मतलब देखो, कॉपी करना तो मेरे हिसाब से ऐसा हो गया कि जैसे बोट के ऐसे ईयरफोन्स बन रहे हैं और मैंने एकदम सब सेम टू सेम फॉर्म, सब कुछ यूजेज, सब कुछ ऐसे बस कॉपी करके एक दूसरा ईयरफोन बना दिया। मे भी थोड़े मिनिमल चेंजेस की मैंने कॉपी नहीं किया है, और मैंने एक नई मे भी अपनी ईयरफोन्स की रेंज ही शुरू कर दी, उसमें कलर चेंज करके। ठीक है, तो वो मतलब मेरे हिसाब से हो गई कॉपी। बट यार मतलब जैसे इंस्पिरेशन तो एक अलग सा ही फील्ड हो जाती है कि फ्लैटरी टाइप, मतलब फ्लैटर करना, फ्लैटर भी नहीं, मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूट देना किसी के रिसर्च या काम को। जैसे एक डिजाइनर है जैसे फॉर एग्जांपल, और उनको मैं मानती हूँ और उनके काम को काफी ज्यादा फॉलो करती हूँ और उससे मुझे काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कुछ भी चीज बनाने के लिए। तो हो सकता है कि मैं उनकी फिलॉसफी और उनके काम करने के तरीके
को अपने काम में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ। तो मेरे ख्याल से तो वो इंस्पिरेशन हुई, ना कि एक चीज का डुप्लीकेट बनाते। हाँ, और कॉपी बिल्कुल वही हो गया कि मतलब रिवर्स इंजीनियर था इस चीज को, और काइंड ऑफ एक मतलब बहुत ही एक अपॉर्चुनिस्ट तरीके से उसके पीछे इंटेंशंस होना, मतलब एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट इंटेंशन होना उस चीज को लेके। जैसे ले कॉर्बुसियर जो आर्किटेक्ट है, तो उनका एक स्मॉल मिनी हाउस फ्रांस में है जिसका एग्जैक्ट रेप्लिका चाइना में बना है, और मतलब वो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ले कॉर्बुसियर की ही बिल्डिंग है। पर फिर भी मुझे लगता है कि क्यों, मतलब वो मे बी इंस्पिरेशन ये होता है क्योंकि वो एक मशरूम पे बेस्ड था या एक फ्रूट पे बेस्ड था वो घर, उसकी पिक्चर हम डाल देंगे, और अगर उनको करना था तो मे बी कोई और मशरूम जो वहाँ पे मिलता हो यूनिक तरीके से उसके फॉर्म पे बेस्ड कर देते। तो मे बी वो उस तरीके का इंस्पिरेशन है कि जहाँ पे आपने एक तरीके की आइडियोलॉजी पे फोकस किया हो कि वो कैसे होगा। दूसरा, अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी वर्ल्ड में भी जाए तो जैसे क्वेंटिन टैरेंटिनो, he is known for this kind of stuff because he is not like other people जो बिल्कुल word to word script पे paste करें। It's just something that triggered his brain when he saw something and then he remembered that. He remembered the feeling. But most importantly, when he was making films, he just thought of them and made it in his narrative. मतलब उसको अपने narrative के अंदर ही उसने ढाल लिया कि मुझे कैसे करना है, मतलब कि उनको फिल्म कैसे बनानी है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि that is a kind of nod but not downright copying because it sometimes come off as arrogant, insensitive and selfish. अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको फीलिंग्स का भी नहीं केयर करना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान कैसे फील करे, और आपको एथिकली भी आपको नहीं लगे कि ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जस्ट अंडरस्टैंड कि it has some kind of impact which is much more deep into nature। क्योंकि फिर आप वही फिर से वापस बात यही आ जाती है कि मतलब आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपकी सिचुएशन क्या है उस चीज में और आप उसको अपने तरफ से कैसे देखना, वरना कोई फायदा नहीं है किसी चीज को कॉपी करने का। और जैसे हमें बोलते हैं कि कुछ किसी का काम है, किसी की पेंटिंग है, जैसे बचपन में बोलते हैं कि आप आर्ट क्लासेस में जाते हो कि एक फ्रूट बोल दिख रहा है और उसको फिर कॉपी करो, तो टीचर का पर्पस तब आपकी क्रिएटिविटी पे नहीं पर आपकी स्किल्स डेवलप करने पे होता है कि मतलब आप जब उस चीज को एमुलेट करना जाओगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक है, तो आर्टिस्ट ने ऐसे स्ट्रोक लिए होंगे क्योंकि ये रिजल्ट ऐसा बन रहा है तो मैं सीखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट कोई अल्टीरियर मोटिव के लिए नहीं है, इट्स जस्ट फॉर लर्निंग एंड वी अंडरस्टैंड दैट, वी रिस्पेक्ट दैट। बट फिर कहीं पे यू हैव टू ड्रॉ द लाइन फॉर व्हाट इज योर ओन। हाँ, मतलब शुरुआत में तो मे बी फील्ड्स में, ज्यादातर फील्ड्स में ऐसे होते हैं कि आप कोई एक इंसान को एज एन इंस्पिरेशन मानते हो और आप उसकी राह पे चलना थोड़ा शुरू करते हो और वो जैसे काम करता है मे बी आप उसकी तरह थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो। बट फिर मेरे ख्याल से तो नेचुरली आपके पास उसमें चेंजेस और उसको कैसे आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप कर सकते हो वो आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज एन एडल्ट भी आपको पता है कि आपका एनवायरनमेंट और दूसरा एनवायरनमेंट कितना डिफरेंट है और उसके हिसाब से आपको किस तरीके से चीजों को डेवलप करना है। पर तुझे क्या लगता है कि इसकी पॉसिबल मतलब सोल्यूशन क्या होगा अगर हम जैसे शुरू भी करें इस चीज पे काम करना? मे बी हमें एज कंज्यूमर्स अपने एटीट्यूड को थोड़ा सुधारना चाहिए कि जब हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम इतने रिस्पॉन्सिबल तो हो ही सकते हैं कि हम देखें कि दिस इज नॉट ट्रेंडी। हाँ, वो आपके लिए पर्पसफुल हो और सिर्फ ट्रेंड की वजह से आप उस चीज को नहीं ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली ऐसी बनती आई हैं जो कि हम ले लेते हैं बट एट द एंड मे बी उसका बाद में कोई यूज ना आए और फिर वो घर में ऐसे गार्बेज की तरह ऐसे रखी रहती है।
तो मतलब उस चीज का कोई फायदा ही नहीं रहता। और जैसे आपका और एक और चीज ये भी है कि जैसे एक पीस है जो आपको इतना आपके लिए इतना पर्पसफुल नहीं है, ठीक है, और आप उसको ले भी ट्रेंड के लिए ही रहे हो, तो आप बिल्कुल मतलब तब आपको और ज्यादा रूथलेसली क्वेश्चन करना चाहिए अपने डिसीजन में कि ये चीज मेरे तक पहुंचेगी, उसका क्या कार्बन फुटप्रिंट है, इस चीज का ऑलरेडी बनने में कितना कार्बन फुटप्रिंट रहा है, कितना नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं उसको एनालाइज कर ही सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीजें एकदम आपकी आंखों के सामने नहीं है। मतलब आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा जिससे आप कहीं ना कहीं से रिलेट करके एटलीस्ट एक कंक्लूजन पे आ सकते हो कि आपको मे बी 2 चॉइसेस में से कौन सा प्रोडक्ट लेना है जो कि बेटर हो एनवायरनमेंट के लिए भी और आपके यूज के लिए। Also, like, being original is so fun. It gives you a chance to be perceptive, retrospective, and आप बहुत ही एक अलग टेरिटरी में चले जाते हो जहाँ पे आप भी एक्सप्लोर करते रहे कि अच्छा ठीक है, अब मेरे को मे बी डिफरेंट फॉर्म यूज करना चाहिए या डिफरेंट मटेरियल यूज करना चाहिए, जो भी मेरे पास अवेलेबल हो या ना हो, तो मैं उसको कैसे बहुत ही सेफ और कार्बन न्यूट्रल तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, उस चीज पे काम कर सकते हैं। हाँ, तो आई गेस दोनों ही मैन्युफैक्चरर या डेवलपर या डिजाइनर और कंज्यूमर दोनों का ही एटीट्यूड एक तरीके से और डेवलप होना चाहिए, कह सकते हैं हम कि हम अब कॉन्शियसली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हम कॉन्शियसली ये सारे डिसीजंस ले। और सिर्फ मतलब आई गेस अगर सिर्फ हम मार्केट शेयर की बात करते हैं और बिजनेस की बात करते हैं तो आई गेस वो थोड़ा शैलो हो जाएगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं एक इंडस्ट्री खड़ा करूं। हाँ, और अगर मतलब आपको मतलब ये भी लगता है कि बीइंग शैलो इज नॉट अ गुड इनफ रीजन फॉर मी टू स्टॉप, एटलीस्ट थिंक अबाउट योर ओन लाइक फ्यूचर जनरेशन. You are not leaving anything for them then. I know we talk a lot about sustainability, but this is a pressing issue. And this is not a trend. This is not a trend, dude. I wish this wasn't a trend. I wish sustainability was an option, but it's not. It's the only thing we have to think about. Thank you for listening to us. Hope it brought some kind of difference in your perception. Let us know what you think and take care.